आइए दोस्तों, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है पॉलिटी से है। इस पॉलिटी की श्रृंखला को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां। कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां ये पूछा जाता है, कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई ये भी पूछा जाता है, और भारतीय संविधान में अनुसूचियों में क्या क्या लिखा है ये भी पूछा जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी जो हमारे किसी भी एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उससे हम आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं समय को ना बर्बाद करते हुए। देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूचियां टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान संविधान की अनुसूची। देखिए दोस्तों, जब हम लोग का भारतीय संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी। जब हम लोग का भारतीय संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन के तैयार हुआ था, उस समय हमारे भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में इस समय 12 अनुसूचियां हैं। आइए हम एक एक अनुसूचियों को एकदम अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला देखिए, पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों? हम हर बुक में देखते हैं, पहला आर्टिकल हो, पहली अनुसूची हो, पहला भाग हो, सब में क्या लिखा होगा कि भारत राज्यों का संघ है। मतलब कई राज्यों को मिला के भारत एक संघ बना है। कोई भी राज्य कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, भारत राज्यों का यूनियन है, इंग्लिश में स्टेट ऑफ यूनियन है, और हिंदी में बोलते हैं भारत राज्यों का संघ है। दूसरे में क्या है? दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते। जो हमारे बड़े बड़े उच्च अधिकारी होते हैं उनको वेतन दिया जाता है, कुछ समय बाद उनको भत्ता दिया जाता है। उसका वर्णन कौन सी अनुसूची में है? क्वेश्चन ये पूछेगा कि वेतन एवं भत्ते बड़े अधिकारियों के, बड़े आला अधिकारियों के कौन सी अनुसूची में वर्णित है? तो किसमें? अनुसूची नंबर 2 में वर्णित है। तीसरा है आइए कंटिन्यू करते हैं। वो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, उसकी वजह से अंधेरा हो गया था। चलिए, तीसरे में क्या लिखा हुआ है कि जो शपथ का वर्णन है। शपथ, जो हमारे जो उच्च अधिकारी होंगे वो शपथ लेंगे कि कस्में खाएंगे कि हम देश के लिए ये करेंगे, हम वो करेंगे। हम भारत के संविधान को साक्ष्य मान के शपथ लेते हैं कि हम भारत के संविधान के गठन, अखंडता सबकी पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ये सब क्या करेंगे? ये सब आर्टिकल नंबर 3 के तहत, सॉरी बाय मिस्टेक आर्टिकल निकल गया, अनुसूचित नंबर 3 में इसका वर्णन किया गया है। चौथा, 4 में क्या कहा गया है दोस्तों? 4 में कहा गया है कि राज्यसभा और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा की सीटों का आवंटन होगा। राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा के सीटों का आवंटन। और उसमें जहां पे विधानसभाएं होंगी उन जगह के 3 यूनियन टेरिटरीज भी होंगे। एवं केंद्र शासित प्रदेश भी लिख सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। राज्यसभा की सीटों का आवंटन राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से। राज्यसभा की सीटों का आवंटन राज्य से एवं केंद्र शासित प्रदेश से। अनुसूची नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? अनुसूची नंबर 5 में दिया हुआ है अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन का वर्णन है। प्रशासन का वर्णन है। अब देखिए, अनुसूची नंबर 5 में क्या दिया? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन का वर्णन है। अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन को किस प्रकार चलाना है, कैसे उनकी देख रेख करनी है, कौन उनका देख रेख करेगा, किस प्रकार से उनका कर्तव्यों का निर्वहन होगा, ये कौन सी अनुसूची में दिया हुआ है? 5वें में दिया हुआ है। छठी अनुसूची में क्या दिया हुआ है? आइए देखते हैं। छठी अनुसूची में दिया हुआ है AMTM, शॉर्ट में है कि 4 राज्यों के प्रशासन का वर्णन है। कौन है? असम है, असम। दूसरा है मेघालय है, तीसरा है त्रिपुरा है, और चौथा है मिजोरम।
इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 राज्यों के प्रशासन का वर्णन है अनुसूची में 6 में वर्णित है। आपको क्वेश्चन बनाना होगा तो ऐसे बनाएगा कि छठी अनुसूची में कितने राज्यों के प्रशासन का वर्णन है, तो आप कितने पे क्या बताएंगे, 4 राज्यों के। वो 4 राज्य कौन से हैं, पूछ लेगा कौन से नहीं है, ऑप्शन बना के। तो फिर आपको अगर ये चारों के बारे में पता होगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो आप इसको क्या कर पाएंगे, आगे कर पाएंगे। आइए 6 हमने याद कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। 7वीं में क्या है, 7वीं सूची में वर्णित है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूची का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। जिसे संघ के मामले पे सरकार पूरे भारत के लिए कोई कानून बनाना होगा तो केंद्र बनाएगी, सेंट्रल बनाएगी। राज्य के मामले में कोई कानून बनाना होगा तो राज्य बनाएगी। और जब कोई मुद्दा राज्य और केंद्र दोनों से संबंधित होगा तो उस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। जो मुद्दा राज्य के लिए भी हित में हो और जो मुद्दा केंद्र के लिए भी हित में हो, उस पर दोनों लोग मिलकर बनाते हैं। सीधा सीधा राज्य और केंद्र जिस सूची में मिलकर कानून बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समवर्ती सूची करते हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, आइए आपको याद कराते हैं, हमें याद है हम आपको याद कराते हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन, 22 भाषाओं का वर्णन। तो पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी अनुसूची है भारतीय संविधान में जिसमें 22 भाषाओं का वर्णन है, तो वो कौन सी अनुसूची है, 8वीं है। 9वीं अनुसूची ये दोस्तों है भूमि सुधार से संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भूमि सुधार, भूमि सुधार से संबंधित है। कब इसको जोड़ा गया था, पहले मैंने आपको बताया कि पहले संविधान क्या नाम है, पहले संविधान जब बना था तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन इसको पहले संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन पहले संविधान संशोधन 1951 में इसको जोड़ा गया। पूछेगा कि 9वीं अनुसूची जो थी भूमि सुधार से संबंधित, उसको कैसे संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो पहले संविधान संशोधन के तहत 1951 में जोड़ा गया था। अब इसी तरह है 10वां आपने नाम सुना होगा, दल बदल सुना होगा। आजकल काफी चर्चा में, जो एक पार्टी के विधायक दूसरी पार्टी में जाते हैं और दूसरे पार्टी के विधायक पहले पार्टी में आते हैं, ये सब किस दूसरी पार्टी में आते हैं, ये सब किसमें है, दल बदल। दल बदल का प्रावधान अनुसूची नंबर 10 में दिया हुआ है। ये 52वें संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 52वें संविधान संशोधन के तहत 1900 कब जोड़ा गया था दोस्तों, 52वें संविधान संशोधन के तहत 1983 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, आप याद रखिएगा, 52वें संविधान संशोधन के तहत 1983 में इसको जोड़ा गया था, 1983 में इसको जोड़ा गया था। अब हम आते हैं 11वां, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत। देखिए 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत का वर्णन है। कैवा संविधान संशोधन था, 72वां 73वां, या फिर बोल सकते हैं 73वां 74वां भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको मान के क्या चलते हैं, इनको मान के चलते हैं 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था, ये क्वेश्चन बनेगा आपसे कि 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 92-93 में किया गया था। कब, 1992 टू 1993। किसी किसी बुक में 92 दिया रहता है, किसी बुक में 93 दिया रहता है। 92 में पास कर दिया गया था ये बिल, हाँ, और 93 में कंप्लीट हो गया था, संविधान संशोधन कंप्लीट करा दिया गया था, इसलिए 92-93 दोनों देता है। ये जो ग्राम पंचायत है उसमें 29 कार्य क्षेत्र जोड़े गए हैं। ये पूछेगा कि ग्राम पंचायत जो थे हमारे, ये बीपीएससी में, यूपीएससी में, पीसीएस में, एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवे में, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है दोस्तों। तो इससे क्वेश्चन पक्का बनते हैं, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा कि 12 अनुसूचियां कौन पढ़ता है, इससे क्या आएगा, लेकिन इसी से क्वेश्चन आते हैं। 29 जो कार्य क्षेत्र जोड़े गए उनमें से कोई एक कार्य क्षेत्र बोलेगा इसमें से कौन सा नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आपको 12 के 12 अनुसूचियां पता होनी चाहिए। 12वां जो था नगर निगम से संबंधित था, नगर
निगम, नगर निगम से संबंधित था। क्या संविधान संशोधन था, ये भी आप बताएंगे। चलिए आप कोशिश करिए। 74वां संविधान संशोधन, क्या संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 74 संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन था। कब किया गया था, ये भी 92-93 में ही किया गया था। बैक टू बैक दो ठो एक साथ कर दिया गया था। कब किया गया था, 92 1992 टू 1993 के बीच में इसको किया गया था। और इसमें कितने कार्य छोटे जोड़े गए हैं, इसमें कार्य हैं 18 कि जहाँ पे नगर निगम होगा वहाँ पे सीवेज का विकास किस तरह होगा, वहाँ पे जो नगर निगम की सड़कों का विकास किस तरह होगा, कैसे यहाँ के कार्य संपन्न होंगे एक नगर निगम के, इन सभी का वर्णन किसमें है, 12वीं अनुसूची में है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब अनुसूचियां याद हो गई होंगी। अगर आपको याद हो गई हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस वीडियो को बार बार देखें। आप 2-3 बार देखेंगे आपको ये वीडियो पक्का याद हो जाएगा और ये आपके एग्जाम में 100% काम आएगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।